वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आपको घबराना है क्योंकि ये आप एचएससी की बात करें और आप एचएससी की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको घबराना है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो हम अपना जो एचएसएससी सीईटी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रुप नंबर 56 का 7 अगस्त को अपना एग्ज़ाम हुआ था। तो उसकी अभी क्या है कि आंसर की आ चुकी है। आज क्या है, आज 11 अगस्त है। आज 11 अगस्त है और आज के दिन उसकी आंसर की आ चुकी है जस्ट 4 दिन बाद ही। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि अपने जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर डाउट है बच्चों को कि इसका आंसर ये कैसे मान लिया है या क्या है। तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं कि क्या उसका आंसर होना चाहिए, कौन सा सही है, क्या मतलब आंसर की में माना गया है। ठीक है, और अपनी कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसके बाद। ठीक है, कि आंसर के आने के बाद अपनी कट ऑफ क्या है। ठीक है, तो आपका जो भी स्कोर बन रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो पहला अपना क्वेश्चन है ग्रुप नंबर 56 का। तो इसमें क्या है कि इसमें अपना जो इंग्लिश का क्वेश्चन है, एक हाउ मैनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो इसके ऊपर डाउट है कि भाई इसका बोल रहे हैं कुछ की 2 आएगा, कुछ बोल रहे हैं 5 आएगा। ठीक है, तो 2 किस बेसिस पे बोल रहे हैं, वो 2 नाउन इस बेसिस पे बोल रहे हैं कि एक होता है अपना अनकाउंटेबल नाउन और एक होता है अपना काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप के नाउन होते हैं अपने पास, ये भी बात ठीक है। फर्स्ट ये होता है और सेकंड ये, तो इस हिसाब से अपने बनते हैं 2 टाइप के नाउन। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम देखें तो अपना जो बेसिक है, हम जो अपनी फिफ्थ से बोले या थर्ड सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप बुक्स में देखोगे ना, तो जैसे आप देखोगे तो फर्स्ट से लेकर आपको जो फर्स्ट में नहीं तो सेकंड से थर्ड तक जो आपको नाउन पढ़ाए जाते हैं वो 3 नाउन पढ़ाए जाते हैं। आपको कौन कौन सा नाउन पढ़ाया जाता है? आपको 3 नाउन। 3 नाउन में आपको फर्स्ट जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन। सेकंड जो होता है आपको होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है। और जो थर्ड आपका होता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है थर्ड। तो 3 नाउन पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो जितने भी अपने नाउन चलते हैं वो चलते हैं अपने बेसिकली 5 नाउन चलते हैं, 5 नाउन। तो कौन से होते हैं? वही होता है जो पहला अपना कौन सा होता है, पहला अपना वही कॉमन नाउन, दूसरा अपना प्रॉपर नाउन, तीसरा अपना कलेक्टिव नाउन, चौथा अपना मैटेरियल नाउन और 5वां अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 नाउन अपने चलते हैं। जितने भी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये 5 नाउन हमें पढ़ने होंगे। वैसे हम यहाँ पे इसको मैटेरियल नाउन को कंक्रीट नाउन भी बोल देते हैं, तो बाकी है मेनली 5 ही नाउन। तो ठीक है, तो यही है अपनी एचएससी सीईटी ने भी क्या है कि 5 नाउन ही अपनी आंसर की में दिए हैं, 5 नाउन, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इसको हम कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, ये अपना ठीक है सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। अगला है अपना नबचोर। जो नबचोर नहीं, ये नबचोर की जगह छोर होना चाहिए था अपना, जो कि है नबचोर। ठीक है, नबचोर जो अपना न्यूज़पेपर है हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होने वाला एक संध्याकालीन, यानी याद रखिए संध्याकालीन यानी कि इवनिंग के समय प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा डाउट है कि इसका हिसार आएगा या रोहतक आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हिसार इसका आंसर मानना है और हिसार इसका आंसर क्या है कि आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट एक अपना, हाँ ये भी अपना एक डाउट है कि डैश परत क्रस्ट के नीचे होती है। परत क्रस्ट के नीचे होती है, इंग्लिश में पढ़े तो लेयर लाइज बिलो क्रस्ट। ठीक है, तो इसने बोला है कि परत किसकी बात की, इसने लेयर की बात की है, परत की बात की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो अपनी जो स्टार्टिंग होती है अर्थ में बिल्कुल अंदर, तो वो होती है अपनी कोर। ठीक है, इसके बाद जो अपना आती है इसको बोलते हैं हम मेंटल। ठीक है, मेंटल होती है। और इसके बाद जो होती है ये अपनी होती है अर्थ क्रस्ट होती है। ठीक है, तो ये किसकी बात करिए, लेयर की बात कर रहा है। तो इसने लेयर पूछी है तो डेफिनेटली इसका क्या होगा, मेंटल ही होगा। इसका क्या होगा, मेंटल होगा। काफ़ी क्या बोल रहे हैं कि इसका रोक आना चाहिए। ठीक है, अगर ये लेयर की बात ना करता तो इसका कहीं कुछ परसेंट चट्टान हो सकता था, कुछ परसेंट रोक हो सकता था, लेकिन अभी इसने लेयर की बात की है तो डेफिनेटली इसका जो आंसर बनेगा वो अपना क्या बनेगा, मेंटल बनेगा, मेंटल। ठीक है, तो इसका मेंटल बिल्कुल ठीक है और एचएससी ने भी यही मानना है, तो ठीक है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। हाँ, अगला अपना सर्व एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालय एंड हरियाणा प्लेन्स। ठीक है, हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है। तो इसमें क्या माना है एचएससी ने, इसने मोरनी माना है एचएससी ने इसका आंसर, मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी हिल्स। और जो डेफिनेटली ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ पहले भी अपना एचएससी के किसी एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये मेरे ध्यान नहीं है कौन से में आया था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो तब भी इसका आंसर क्या था कि मोरनी की पहाड़ियाँ था। कुछ बोले टिपरा की पहाड़ियाँ, नहीं टिपरा की पहाड़ियाँ नहीं होगा, इसका हिमालय और हरियाणा के मैदानों की बात करेंगे तो हम तो डेफिनेटली क्या आएगा, इसका मोरनी की पहाड़ियाँ होगा। एचएससी ने पहले भी ये माना हुआ है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अपना हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है। तो मैं इसको डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ये कंफर्म नहीं था कि इसका आंसर क्या होगा उस टाइम, लेकिन क्या है कि पढ़ा हुआ नहीं था ये करनाल में कौन सा लगता है, वो भी सितंबर में। लेकिन क्या था कि इसमें हम ये देख सकते हैं कि जो अपना गणगौर जो मेला होता है ये डेफिनेटली अपना क्या होता है, हिसार की साइड, हिसार में ही जो है, इसको हम ज़्यादातर मानते हैं कि हिसार में हम पढ़ते हैं, इसको हिसार में होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि गणगौर मेला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है अपना आम मेला। आम मेला, आम मेला अपना क्या होता है, पिंजौर पंचकुला में, ठीक है। पिंजौर पंचकुला में अपना आम मेला होता है, इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं कि जो आम मेला है ये भी डेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपना जो बचता है डाउट वो बचता है कि गोपाल मोचन होगा या फिर किसान होगा, ठीक है। तो गोपाल मोचन भी अगर हम देखें तो ये अपने क्या होता है, यमुनानगर, यमुनानगर के जगाधरी में होता है, यमुनानगर के जगाधरी में होता है अपना गोपाल मोचन मेला, ठीक है। तो ये भी अपना क्या होता है कि कट हो जाता है यहाँ से, ये भी आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अपने पास बचता है यहाँ पे, ये भी कट हो जाता है, तो अपने पास बचता ओनली किसान मेला, ठीक है। और इसका आंसर भी क्या आएगा, किसान मेला आएगा। और ये शायद 5 सितंबर के पास, 5 सितंबर के पास ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है करनाल में, ठीक है। करनाल में सेलिब्रेट किया गया है किसान मेला, ठीक है। तो इसका आंसर ठीक है, करनाल ये किसान मेला ही आएगा, और HSC ने भी इसका आंसर किसान मेला ही माना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक और है, इसके ऊपर भी थोड़ा मतलब डाउट है बच्चों को कि क्या इसका जो आंसर है ये गोर्ज होना चाहिए, या फिर इसका वी शेप्ड वैली होना चाहिए, या फिर इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो कहलाती है, ठीक है। डिप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स इज कॉल्ड है, ठीक है। तो इसमें देखो मतलब क्या है डाउट ये है कि या तो इसका गोर्ज हो, गोर्ज बिल्कुल हो सकता है, वी शेप्ड वैली कुछ % तक इसका वी शेप्ड वैली भी हम मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेल्टा यहाँ पे देखो आप, जो थर्ड ऑप्शन है अपना वो है डेल्टा, जिसको हम डेफिनेटली क्रॉस करते हैं कि डेल्टा ये डेफिनेटली नहीं हो सकता। आपको पता है वी शेप्ड वैली होगी जो सक्रिय होगी, वैली में हम डेल्टा का कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो डेल्टा को काट दो, ठीक है। जैसे ही डेल्टा कटता है, यहाँ से डेल्टा कटता है तो डेल्टा के साथ उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव भी कट जाता है। तो हमारे पास बच के आते हैं 2 वी शेप्ड वैली और गोर्ज, 2 आते हैं। तो इनमें अगर हमें प्रीफरेंस देनी होगी तो डेफिनेटली हम गोर्ज को प्रीफरेंस देंगे, गोर्ज को प्रीफरेंस देंगे। और HSC ने भी क्या किया है कि इसका आंसर यही माना है, गोर्ज, जो डेफिनेटली ठीक है। तो इसमें भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल गोर्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट अपना अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है, इसको देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा डाउट है कि ये थोड़ा सा बन नहीं रहा इसका आंसर, ठीक है। तो देखते हैं, मान लो अनिल रोहित का परिचय करा रहा है, कौन करा रहा है, अनिल करा रहा है, अनिल करा रहा है, यह मान लेते हैं अनिल करा रहा है। तो अनिल क्या कह रहा है रोहित के बारे में, उसके पिता, अनिल कहता है उसके पिता, इसके पिता कौन होंगे, यहाँ पे इसके पिता मान लो ये इसके पिता हैं, ठीक है। पिता की पत्नी, इसकी पत्नी मान लो ये इसकी पत्नी है, ठीक है। पत्नी के एकमात्र भाई, इसका भाई होगा वो यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका भाई है, ठीक है। भाई के पुत्र के रूप में कराता है, इसका पुत्र होगा, यानी कि यहाँ पे होगा कौन होगा, ये रोहित होगा, ये रोहित होगा। तो अनिल का रोहित से संबंध पूछा है क्या होगा, तो यहाँ पे हम देखिए कि रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है, रोहित अनिल से किस प्रकार, ठीक है। तो ये रोहित जो है ये क्या होता है कि इसकी मम्मी के भाई का लड़का है, और मम्मी के भाई का लड़का हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, क्या होता है, ममेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका मेरा भाई नहीं है ऑप्शन में, यहाँ पे क्या है चचेरा भाई ही दिया हुआ है हिंदी में। लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लिश में तो इसको हम कजन ही बोलते हैं। तो कितने भी जो भी आप एग्जाम देते हैं गवर्नमेंट के, उसमें क्या है आपको बोला गया होता है कि गवर्नमेंट एग्जाम में क्या बोला गया होता है आपको, कि आपको जो प्रीफ्रेंस देनी है, आपको जो प्रीफ्रेंस देनी है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज को देनी है। तो यहाँ पे क्या है कि इसको कजन को बिल्कुल ठीक माना गया है। अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन और कोई इसमें ऑप्शन भी नहीं बनता है, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं बनता है। तो यहाँ पे कजन डेफिनेटली सही है, तो आपको इंग्लिश के साथ जाना चाहिए था इसमें कि कजन इसका आंसर ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब अपना एक रेत का जमाव जिसके परिणाम स्वरूप एक लंबा सकरा किनारा समुद्र के तट पर बन जाता है कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कुछ बोले लगून होगा और कुछ बोले इसका रेतीली पट्टी यानी सैंड बार होगा, ठीक है। तो इसमें जो डाउट है वो मैं आपको बता दूं, जैसे कि इसने बोला है यहाँ पे कि ए डिपोजिशन ऑफ सैंड, यानी कि सैंड का डिपोजिशन हुआ, जमा हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ ना कुछ ऊंचा होगा,
ऊंचा यहाँ पे जमा हुआ होगा रेत का, सैंड का, ठीक है। तो रिजल्ट इन ए लॉन्ग नैरो हुआ है, कहाँ पे हुआ, एम्बैंकमेंट इन द सी नियर द कोस्ट, और कोस्ट के नियर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समुद्र तट है उसका कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, इसको हटा दो, समुद्र तट पर बन जाता है, ठीक है। बन जाता है तो समुद्र तट तो हो ही नहीं सकता, उसके ऊपर बनता है, ठीक है। अक्षांश, यहाँ पे लैटिट्यूड का कोई सीन नहीं है, ये तो अपना हो ही नहीं सकता डेफिनेटली, ठीक है। इसको हटा दो। यहाँ पे बचता है सैंड बार और लगून, ठीक है। सैंड बार और लगून में हम कैसे डिफरेंस मतलब करेंगे कि कैसे होता है। जो लगून होती है, लगून अपनी लेक होती है, लगून लेक आपने पढ़ा होगा। लगून लेक कैसे बनेगी, वो तो सैलो होना चाहिए, वहाँ से तो हटना ही चाहिए ज़मीन, तभी तो वहाँ पे लेक होगा, वहाँ पे वाटर आएगा। वाटर आएगा तो हम मान लेंगे कि भाई जो सी के नियर बनता है, जो लेक बनती है स्पेस के कारण, जो सी से स्पेस होता है उसमें बन जाती है, जो पानी होता है उसमें बोलते हैं लैगून लेक, ठीक है। उसको बोलते हैं लैगून लेक, जो समुद्र के नज़दीक बनती है। मेनली बात ये है, सिंपल लैंग्वेज में देखें तो समुद्र के नज़दीक जो बनती है स्पेस से लेक, तो उसमें हम उस लेक को बोलते हैं लैगून लेक, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली अपना आंसर एक ही बचता है, क्या, सैंड बार। तो इसका आंसर हमारा डेफिनेटली क्या होगा, सैंड बार इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एचएससी ने भी यही माना है, तो ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अपना है एक और, क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल मार्केट इज, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो आपने मतलब बहुत से लोगों ने क्या किया इसमें कि इसका जैसे औद्योगिक बाजार और उपभोक्ता बाजार, सेवा बाजार, यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसका कंज्यूमर मार्केट लगा के आ गए हैं कि कंज्यूमर मार्केट ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ठीक है इंडस्ट्री को वो एक पॉइंट के लिए क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन आपको एक सर्विस वाला थोड़ा सा देखना था कि इसको आप किस बेसिस पे एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेवा बाजार डेफिनेटली हमें रूरल मार्केट में देखने को मिलता है। उपभोक्ता बाजार तो आपको पता ही है, जो नहीं करके आए, दो ही ऑप्शन है जो करके आए हैं जिनमें डाउट है बच्चों को, वो यही है, या तो ये कंज्यूमर मार्केट या फिर ऑल ऑफ दी अबोव करके आए, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबोव होगा। तीनों हमें रूरल मार्केट में देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, एचएससी ने बिल्कुल ठीक माना है इसका आंसर भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप और भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें दो के ऊपर डाउट है कि एक तो है लोक मीडिया यानी कि फोक मीडिया, और दूसरा है वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्र। दोनों में थोड़ा सा डाउट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें भी क्या है कि जो अपना ये फोक मीडिया होता है, फोक मीडिया होता है, ये क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पे या स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा तो इसका हम रूरल मार्केट से यानी कि ग्रामीण जनता का पूरी ग्रामीण जनता के लिए हम इसको नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे व्यापक रूप से जो हमें मिलता है वो हमारी क्या होती है, भित्ति चित्र होती है, यानी कि वॉल पेंटिंग होती है, ठीक है। जो हमारा क्या है, वाइड स्प्रेड एडवर्टाइजिंग जो मूवमेंट है, ठीक है। विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप है वो हमारा भित्ति चित्र, जो एचएससी ने भी क्या किया है, यही मानना है, तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा डाउट वाला क्वेश्चन है, नहीं है, ठीक है। तो यही थे हमारे क्वेश्चन जो डाउट में थे ग्रुप नंबर 56 में, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी किसकी, ग्रुप नंबर एचएससी ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ की, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ, तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, +-2 कर सकते हैं। वो मैंने बिना आंसर की के पहले भी बता दिया था, उसके अराउंड ही जाएगी, आप +-2 कर सकते हैं। जर्नल की थोड़ी सी क्या है कि अब वो हो सकती है, लेकिन बाकी जो है कैटेगरी की वो उधर ही रहनी है, +- आप क्या कर लोगे, 2 कर लोगे, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी जो आपका मतलब बन रहा है स्कोर ग्रुप नंबर 56 में, तो वो आप जरूर क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका कोई भी और भी अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन क्या है कि डाउट में है, कोई क्वेश्चन डाउट में है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये भी डाउट है, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई और क्यूरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए, ठीक है। थैंक यू।